बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कंबाइंड बॉडीज। ये फर्दर मैथमेटिक्स मैकेनिक्स P3 का एक टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो है ना ये क्वेश्चन जो ट्रायंगुलर लेमिना से रिलेटेड है ना, ये वाला मैंने यहाँ पे इसमें क्वेश्चन दिए हैं आज। तो ये देखें, इसको करने का इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर इसका ये है कि देखें, मैं इसको टेबल बनाते हैं इसके अंदर। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट एक दफा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। अब मैं इसका बनाता हूँ टेबल। इसका टेबल ऐसे बनाते हैं कि ये देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपने इस तरह से करने हैं। ये मैं इसका टेबल बनाया यहाँ पे। टेबल ऐसे बनाना है कि ये इस तरह से ये एक लाइन लगाई, यहाँ पे लिखें बॉडी। यहाँ पे इसका ये ट्रायंगुलर लेमन है तो इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। लेकिन टॉपिक तो है ये सेंटर ऑफ मास का। अब ये मास भी है, जो वो कैसे है ये मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। एरिया जो है ना मास उसका, उसके बाद यहाँ पे इसके इसमें आएगा सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, ये क्वेश्चन में जहां से उसने उन्होंने कहा होगा, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि ये लिखा हुआ है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऐसा है कि ये एक बड़ा ABC एक लेमिना है, ये बड़ी ट्रायंगुलर लेमिना है। उसके अंदर जो है ना उसने DEC, ये जो ट्रायंगुलर लेमिना इतना, ये इसको यहाँ से रिमूव कर दिया इसके अंदर से। अब ये क्योंकि इसमें से रिमूव हो रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे इसके अंदर से। तो सेंटर ऑफ, यहाँ पे उसने कहा हुआ है ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ADEB फ्रॉम AC। ये जो AC है ना, इधर से AC से इसका जो है ना हमने फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AC, ये उन्होंने कहा हुआ। अच्छा देखेंगे, सबसे पहले जो है इसके अंदर नंबर 1 फर्स्ट जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ये पहले मैं बड़ी ये ट्रायंगुलर लेमिना ABC का लेता हूँ। ट्रायंगल AB और C, इसका एरिया आ जाएगा हाफ बेस। इसकी बेस है 6A इंटू हाइट, हाइट है इसकी 8A। अच्छा इसका देखिए कि सेंटर ऑफ मास जो है ना ट्रायंगुलर लेमिना का, ये फार्मूला शीट्स में आपको पता जाएगा वो 2/3 लॉन्ग द मीडियन। 2/3 ऐसे यहाँ से मीडियन यहाँ पे लगाए लॉन्ग द मीडियन। ये फ्रॉम वर्टेक्स 2/3 फ्रॉम वर्टेक्स इस तरफ है। जैसे देखें कि ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 6A। इसको अगर आप इसके साथ कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4A, वो इधर से है लेकिन ये टोटल लेंथ 6A है ना, तो इधर से जो है ना वो ये हो जाएगा 2A। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इस पूरी का, ये फ्रॉम AC से होगा ना जो इस तरफ, वो हो जाएगा 2A। ये इसका। उसके बाद देखें कि ये जो दूसरा जो इसके अंदर है ना, ये जो स्मॉल ये जो ट्राइंगल है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं इसके अंदर से, वो है ट्राइंगल DEC। इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसका हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास भी इसका ये वर्टेक्स है, यहाँ से हमने यहाँ से लेना है AC से या DC से। आप कह लें E से इस तरफ, ये टोटल यहाँ से C से लेके E तक की लेंथ X है। E से अगर हम इस तरह 2/3x इधर से, तो हमने क्योंकि AC से लेना, तो इधर से जो हो जाएगा 1/3x। ये हो गया। अच्छा देखिए मैंने ना ये इधर एरिया लगाया, लेकिन मैंने ब्रैकेट में मैस इसलिए लिखा हुआ है कि देखें कि ये ट्रायंगुलर लेमिना है, ये तो सामने है, तो इसका मैंने ये बड़ा इसका जो ना एरिया लिया। अगर ये जो इसकी विड्थ भी होगी ना, तो मैं इसको अगर इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये। अच्छा ये बन गया इसका वॉल्यूम। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा डेंसिटी का। डेंसिटी का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस किसके इक्वल आ गया? मैस आ गया इक्वल टू डेंसिटी, ये जाके उधर से उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए वॉल्यूम। तो ये देखें कि वॉल्यूम ये जो था ना ये वॉल्यूम होगा। इसको अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मैस बन जाएगा। फिर इसको भी करेंगे, इसको भी इसकी वेट्स के साथ, और फिर डेंसिटी से। एक ही मटेरियल के ये बने हुए हैं तो डेंसिटी इसकी भी उसकी उसकी भी वही डेंसिटी होगी। अब देखें ये तो आ गया है इसका मैस। अब जैसे देखें ये ट्राइंगल है ना, जैसे ये है ट्राइंगल, तो ये ऐसे थी। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये इसका मैस जो है ना, वो इसका सेंटर ऑफ मैस जो हमें बॉडी का होता है ना, वहां से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो वो वेट अगर इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका वेट बन जाएगा ऐसे इस तरह से। तो ये इधर तक G हटा के तो ये मैस ही बनता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों का कंबाइन है, ये कैंसिल हो जाना है, इसलिए यहाँ पे इसको लिख नहीं रहे। इसलिए मैं इसको ना यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। हम लिख नहीं रहे इसको, साथ ये सारा कैंसिल ही होना है इसके अंदर। तो यही बनता है, इसलिए ब्रैकेट में मैस ही लिखा हुआ है यहाँ से। अच्छा जी, अब आप देखें यहाँ पे लिखेंगे हम कंबाइन।
इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ये अब ट्राइंगल ऐड तो नहीं करनी ना, रिमूव करनी है, तो इसका एरिया हो जाएगा ये, इसको अगर करें इसके साथ 2 3 8 3 हो जाएगा 24 a² माइनस 5/2 ax। जैसे ही मैंने इधर लिखा था इसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो वो मैस हो गया। इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, जब तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरी, ये सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम ए सी पूरी ऑब्जेक्ट का, वो हमें पता नहीं है, जहां पे भी है वो हमने ये इसको करनी है। ये टेबल बन गया इसका। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है टेकिंग मूवमेंट अबाउट। टेकिंग मूवमेंट अबाउट, ये इसका प्रोसीजर है इसको करने का। टेकिंग मूवमेंट अबाउट एसी, एसी के अबाउट मूवमेंट लेने। तो ये देखिए ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये ट्राइंगल है ना, ऐसे हमारे पास ये ऐसे ट्राइंगल है, तो जब आप ये देखेंगे इसका भी हमने सेंटर ऑफ मैस, इसका भी पूरी ये जो बॉडी, जो रिमेनिंग बॉडी उसका हमने एक्स बार उसको यहाँ पे ये लिख दिया। ये देखिए जब इसको ऐसा करेंगे तो इसका सेंटर, इसका जो जो भी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस है उसका वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, वो फोर्स होगी जी से मल्टीप्लाई करके, उसको हम एसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये मूवमेंट यही होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए ये देखेंगे इसका हो जाएगा ये फोर्स हो गई, अगर इसको डब्ल्यू विड्थ से और डेंसिटी से और फिर जी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इससे ये तीनों में आना है ना, तो इसलिए वो कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24 a² माइनस 5/2 ax इंटू ये मूवमेंट हो गया इसका इक्वल टू, ये आ जाएगा इसके साथ, जब इसको इससे 2 से 2 कट जाए तो ये जाएगा 48 a³। देखना ये जब इससे मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाए, इससे ये 2 a² ये और ये वाला ए मिलकर a³ हो गया। और माइनस हम क्योंकि इसके अंदर कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 हो गया, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5/6 ax²। तो ये सब हम पता नहीं। तो अब हमने ये क्या, सारों के अंदर ए कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं ए से इसको डिवाइड कर देता हूँ। सारों को जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 24a माइनस 5/2 x। और ये जगह इस तरह से चले एक्स बार इक्वल टू, इस इधर से भी ए पे डिवाइड हो जाएगा 48 a² माइनस 5/6, इसका भी ये कैंसिल हो गया x²। और एक्स बार इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको इसके नीचे ले आते हैं तो ये जाएगा 48a² माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय 24a माइनस 5/2x। ये आ गया इसके नीचे। तो बस ये आंसर तो इसका आ गया है, लेकिन ये है कि अगर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं ऊपर भी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड 288 हो जाएगा मेरे पास 288 a² माइनस 5x² डिवाइडेड, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को बाहर ही रहने देते हैं, अंदर से कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 48a माइनस 2 से इसलिए गया, ये वाला 2 कैंसिल हो जाए तो -5x आ गया। तो ये इसका जो है ना वो इसका आंसर आ गया हमारे पास इस तरह से। ये इसका सेंटर ऑफ मैस जो है ना वो इस तरह से ये आज इसका आंसर आ गया। अच्छा देखिए अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर है ऐसा, बी पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि वो क्या ये बी पार्ट है, दी ऑब्जेक्ट ए डी, जो बाकी रिमेनिंग थी ना ऑब्जेक्ट रह गया था वो जब उस ट्राइंगल को रिमूव कर दी उसमें से, ए डी ई बी इज ऑन द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन ए वर्टिकल प्लेन विद इट्स एज ई बी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड एक्स हमें फाइंड करना। जैसे ये देखें कि ये है ना, चलें इसको मैं दोबारा यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ बी पार्ट के लिए। अच्छा जी, अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमने ना फाइंड करना है एक्स, कि ये जो है ना ये टॉपलिंग अबाउट ई हो। अब होता ये है कि जो सेंटर ऑफ मैस होता है ना बॉडी का, वेट उसका वहां से डाउनवर्ड एक्ट करता है। हम देखेंगे मैं अगर इसके अंदर अगर ये सेंटर ऑफ मैस है वो जो एक्स बार है जो इसका फाइंड करेंगे, वो अगर एक्स से बड़ा हो, यहाँ पे हो, जैसे सपोज ये इधर हो, तो इसका वेट जो है ना वो यहाँ से नीचे एक्ट करेगा ना। जैसे यहाँ पे इसका वेट हो तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा इधर से, जैसे ये वेट इसका इधर से एक्ट करेगा। तो ये
इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, टॉपलिंग नहीं इसके अबाउट होगा। और अगर ये इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो इसका वेट यहाँ से इधर से इस तरफ से डाउनवर्ड एक्ट करेगा ये। तो जब ये इस इधर से इस तरफ से एक्ट करेगा ना, तो ये फिर जो बॉडी जो है ना वो इस तरफ नीचे गिर जाएगी। वो कहता है कि टॉपलिंग हो इसके साथ, इसके मतलब वो उस वक्त हो सकता है अगर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इस ई के ऊपर आए, ताकि इसका जो वेट है ना बॉडी का वो ई के अंदर से गुजरे यहाँ से, तो फिर ये इसका टॉपलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर जरा सा भी ये इधर हिले तो इस तरफ ये टॉपल कर देगा इधर वो। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके ऊपर कंडीशन है ऑन द टॉपलिंग पॉइंट, ये जो उसने कहा हुआ हमें कि इसमें बी पार्ट के अंदर ऑन द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग अबाउट ई, यहां से इसका मतलब ये होना चाहिए ऑन द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग ई। अगर तो ई के ये इसका टॉपलिंग पॉइंट है ना, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना एक्स बार, वो एक्स के इक्वल होना चाहिए, ताकि वो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके ऊपर आए, ई के ऊपर था, उससे ये जो है ना वो वेट उस ई में से गुजरे उसका, तो उसके अबाउट वो जो है ना वो टॉपलिंग होगा ई के अबाउट। तो ये कंडीशन है, बस हमने वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो देखें सेंटर ऑफ ये एक्स बार हमने फाइंड किया, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, बाकी फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 288 ए स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, हमारे पास 3 इंटू 48a माइनस 5x, दिस इज इक्वल टू x। बस अब देखेंगे इसको ना सिंप्लीफाई करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 288 ए स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर, ये जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, हो जाएगा 3x इंटू 48a माइनस 5x। इस वजह से इसकी ब्रैकेट खोल दें, ये हमारे पास हो जाएगा 288 ए स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर इक्वल टू 3 को इस 48 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, 12, ये हो जाएगा 24 2, ये हो जाएगा 144 ax माइनस 15 एक्स स्क्वेयर हो गया। उसके बाद आप ये देखेंगे, इसको अगर आप इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे आगे हो जाएगा 10x स्क्वेयर, क्योंकि ये माइनस 15 इधर आके प्लस होगा, ये माइनस इसमें यहाँ से हो जाएगा -1, ये आ जाएगा माइनस 144 ax प्लस ये आ जाएगा इधर हमारे पास हो जाएगा 288 ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये सारे मुझे इवन नंबर देना चाहिए, सारे जो है 2 पे डिवाइड, जैसे ये हो जाएगा 5x स्क्वेयर, सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा प्लस 144 ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हमारे पास 72a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, 72a का स्क्वायर, 72a का स्क्वायर होता है 5184 ए स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 को 5 से 20, उसको 144 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2880 ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a, इसको जब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 72a प्लस माइनस इसका, इसमें से माइनस करके अंडर रूट इसका ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 48a डिवाइडेड बाय 10। सो x की वैल्यू एक तो हमारे पास आ जाएगी 72a प्लस 48a ओवर 10, और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी 72a माइनस 48a डिवाइडेड बाय 10। सो x इज इक्वल टू 72 प्लस 120 को 10 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12a। ये 72 में से माइनस 48 कर दें और उसको फिर ये 10 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/5 तो आप देखें कि x की वैल्यू जो है ना वो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला x है ना, तो x की वैल्यू 12 वो तो नहीं हो सकती ना 12a, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ ही 6 है, तो ये तो इसके बाहर जा रहा है। इसका मतलब है जो x की वैल्यू होगी ना ये 5/12, ये हो जाएगी, सॉरी 12/5, 12/5 ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये ओनली, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इसका प्रोसीजर है करने का, ये टेबल बनता है इसके अंदर, जैसे ये इसका टेबल बनाया है, पहली वाले कॉलम में लिखा बॉडी, जो भी जितनी बॉडी है पहले पूरी बॉडी, फिर जितना को रिमूव करना है वो लिख के उसका एरिया, ये मैस मैंने भी आपको बताया ये कैसे बनता है, वे इसको इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम,
उसको वो फिर उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैस आ जाएगा। फिर जब हमने उसको फाइंड करना है तो जैसे ये है ट्राइंगल, इस तरह से करके उसका वेट डाउनवर्ड इस तरह से ऐड करेगा, जी से मल्टीप्लाई कर दें, एम जी मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर उस वो फोर्स बनेगी, उसको हमने उसका मूवमेंट लिया अबाउट, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन में आपने इसलिए करने टेकिंग मूवमेंट अबाउट ऐसी जैसे ये किया। तो ये करके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मूव करते हैं अब हम। चलिए ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन कब आया है, ये जून 2333 में आया है, जून 2333 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखेंगे, जैसे इसके अंदर अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, यह है नवंबर 2332 में ट्राइंगुलर लेवल, यह है नवंबर 23, नवंबर 2023 और वेरिएंट इसका है 33 में, जैसे ये क्वेश्चन आया है, सॉरी 32 में, 32 में। अच्छा देखिए इसको भी हमने सेम इस तरह करना, लेकिन देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि ए यूनिफॉर्म लेमिना इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एसी लेंथ उसने 2a बता दी है, एंड द एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल है। द पॉइंट डी ये है इसके ऊपर, ये उसने यहाँ पे रहा कि ये इस तरह से पॉइंट डी है कि डी बी ओवर ए बी रेशो, ये उसने बता दिया 1:के। इसका मतलब है अगर डी बी 1 है तो जो ए बी है ना उसकी जो रेशो है, ये उसने रेशो बताई है, ये इसकी रेशो है के, 1:के है इसका। इसके अलावा उसने कहा ये जो डी ई है इज पैरेलल टू ए सी, द ट्राइंगल डी ई बी इज रिमूव्ड। ये जो डी ई और ये बी जो है ना, ये वाली इस लेमिना से इसको रिमूव किया गया, तो बाकी जो चीज रिमेनिंग रह गई है ना, और ये जो रह गया है ए डी ई सी, इसका जो है ना वो हमने सेंटर ऑफ मैस ये देखें दिया हुआ है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ के द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मैस ऑफ द रिमेनिंग लेमिना ए डी ई सी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ ए सी यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो बस ये अब क्वेश्चन है सेम, इसका भी उसी तरह से प्रोसीजर है, इसका भी सेम आपने इसी तरह ही करना है कि इसको जो है ना वो हमने इसका वो बनाना है, इसको भी हम इस तरह करते हैं, इसका जो कर लेता हूँ इसमें भी जी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है इसके अंदर के, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नवंबर 2332 में, नवंबर 23 ये दिया हुआ नवंबर 2332 में है। अब ये देखिए ये भी ट्रायंगुलर लेमिना का यूनिफॉर्म उसने दिया हुआ है, यहाँ पे लेमिना इज इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया उसने। अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ है, अब देखिए फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग लेमिना। जब इसको रिमूव कर दिया ना, ये जो बाकी बच गया ए डी ई सी, इसका फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ ए सी से हमने इसका जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए मैं इसको भी ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसको ना मैं अलग से पहले पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया, तो इसको जो है ना ये देखिए ये है, इसको थोड़ा सा ये आ गया। अब देखेंगे इस तरह से इसको मैं इसका भी वो बनाना, ये देखें ये अगर मैं ये कर ये उसने इसका मिड पॉइंट का, अगर मैं यहाँ से इसको ये लाइन लगाता हूँ ये मिड पॉइंट पे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर वहां से ये वाला ये लेंथ ए और ये लेंथ भी ए हो गई, ये वाला एंगल क्योंकि 90 डिग्री दरमियान में, कैन इसको जब हमने बाइसेक्ट किया तो ये भी 45, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ना इसका नाम हम एम रख लेते हैं, तो ये जो बी एम लेंथ है ना ये भी ए आ गई इसके अंदर, तो ये जो इसके अंदर जो बी एम लेंथ है ना ये भी ए आ गई, ये ए हो गई, ये जैसे ये वाली पूरी लेंथ ए होगी। अब इसको भी हमने इसी तरह से करना है, इसके लिए भी आप इस तरह से टेबल बनाए, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया इसके अंदर से, जैसे मैं ये टेबल बनाता हूँ इसमें, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे इसका एरिया, सीधा जैसे कि मैस, क्योंकि हम तो असल में सेंटर ऑफ मैस फाइंड कर रहे हैं, तो उसने कहा हुआ है कि सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहां से फाइंड करना है। अब नंबर 1 पे पहले सबसे पहले मैं ये बड़ी ट्राइंगल ले लेता हूँ एबीसी,
नंबर 1 पे ट्राइंगल ए बी और सी, इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। देखिए ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी ए है, ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम, ये बी सी लेंथ में कैलकुलेट अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू ए, तो ये भी अंडर रूट टू ए लेंथ आ जाएगी और ए बी भी अंडर रूट टू लेंथ आ जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट यार। अच्छा अब आप देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मैथ, ये लेंथ है ना, तो हमने तो उसने यहाँ से कहना, अगर मैं ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मीडियन के लॉन्ग होता है, यहाँ से देखें जब हम इस तरफ आए तो 2/3 है, लेकिन क्योंकि उसने हमें इधर से कहा, इधर से जो ये 1/3 है हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1/3 है, इस तरह से याद इधर से, तो इसका ये आ गया हमारे पास। अब ये देखेंगे नेक्स्ट वाला जो दूसरी जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल बी डी ई या डी ई बी, जो या डी बी ई कुछ भी, ये ट्राइंगल होता है। अच्छा इसका एरिया फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें इसकी बेस और हाइट चाहिए। अगर आप देखें ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी और बी डी ई, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आपने लेवल में पढ़ा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो थ्रू सेम होती है। मैंने अगर डी ई कैलकुलेट करना चाहता हूँ ना, बेस इंटू हाइट का, तो डी ई इस छोटी ट्राइंगल का और इस बड़ी ट्राइंगल का ए सी, ये हो जाएगा 2a, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी देखे इसका देखेंगे इस वाली साइड की, ये है 1 बड़ी का के हो गया। सो डी ई हमारे पास आ गया है, डी ई आ गया है 2a/k, डी ई आ गया है 2a/k। अब ये देखें अगर मैं इसका करता हूँ हाफ बेस, ये इसकी बेस है डी, जो कि आ गई है 2a/k, यार इसकी हाइट, ये वाली इसकी हाइट, ये वाला अगर सपोज मैं इसको हाइट कर लेता हूँ। अब फिर अब मैं इसको फाइंड करने के लिए ये वाली ट्राइंगल लेता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के अंदर या इधर से या इधर से, तो ये हमारे पास हो जाएगा h/a, क्योंकि देखो ना ये a छोटी ट्राइंगल का और बड़ी ट्राइंगल का a, दिस इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं उसी तरह से 1/k, तो इस तरह से h हमारे पास आ गया है a/k, a/k यार। सो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा a/k, हाफ, ये डी हमने ये निकाला 2a, हाफ बेस इंटू हाइट, ही आ गई सर इसका सेंटर ऑफ मैस यहां से। अब देखें ये ट्राइंगल है, इसकी ये वाली लेंथ एच है, तो इधर यहां से वर्टेक्स से तो 2/3 h होगा, यहां से 1/3 h हो जाएगा, तो 1/3 h, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/3 h, ये है इनके 1/3 a/k, ये यहां से ये होगा इधर का, क्योंकि इधर से है 2/3 h, इधर से हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 या a/3 के, या 1/3 a/3 के, प्लस ये वाली भी हाइट करनी है हमें इसके अंदर, वो कैसे होगी, ये हो जाएगी टोटल लेंथ है a में से h माइनस कर देंगे, हो जाएगा a, इसके अंदर हो जाएगा प्लस a माइनस h कितना है a/k, सो दिस इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा a माइनस, ये 1/3 है ना, ये -1 से करेंगे तो 2a और 2/3 के, ये बच जाएगा हमारे पास a माइनस 2a/3 के, ये बच गए। इधर से हो जाएगा ये कंबाइन, इन दोनों ये रिमूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर से ये जो है ना माइनस, जैसे ये अंडर रूट 2 ये हो जाएगा, खाली रह जाएगा हमारे पास a² माइनस ये वाला 2 इससे कट जाएगा, जो है हमारे पास -a² ये देखें इसमें भी यही था, इसको मैं ये तो इसके मैं इस बड़ी ट्राइंगल का आ गया ना, ये वाला एरिया सामने वाला, इसके मैं इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करूं, और फिर उसको मैं, ये वॉल्यूम आ जाएगा, उसको मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसका मैस बन जाएगा। वो सारों में यही करना है, वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो साथ लिख नहीं रहे इसको साथ। तो इसका जो है ना वो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स बार यहाँ से इसको कह देते हैं इस तरह से। तो ये देखें कि अब मैं इसका टेकिंग मूवमेंट अबाउट, ये सेंटर ऑफ टेकिंग मूवमेंट अबाउट एम, टेकिंग मूवमेंट अबाउट
ये जो उसने हमने हमने उसका मिड पॉइंट रखा हुआ, उसके अबाउट इसका मूवमेंट, मतलब जैसे ये देखे ना, वो ये ट्राइंगल जैसे ये पहले तो ऐसे थी ना ये, तो इसको हम ऐसे करके इसका वेट ऐसे ये डाउन, इसका मिड पॉइंट से ये जो है ना वो हम ले रहे हैं इसका वो मूवमेंट की डेफिनेशन ये है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये जब ये मैस होगा, ये परपेंडिकुलर जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट और उससे उसका डिस्टेंस यहाँ से, सो ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू ये, और दिस इज इक्वल टू, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर ये 2 कट जाएगा इससे हमारे पास, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1/3 ए क्यूब। देखना ये अंडर रूट 2 वो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब 1/3 ए क्यूब माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर के स्क्वायर इंटू ए माइनस 2a ओवर 3k, ये इस तरह से इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, देखें सारों में ये वाला ए स्क्वायर ये मल्टी सारों में, इसको इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर -1 ओवर के स्क्वायर, ये आ गया एक्स बार, ए स्क्वायर ये सारों का कैंसिल कर दिया, सारों इसमें से ए क्यूब कॉमन लिया ना, उसके साथ कट गया, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1/3 माइनस ये भी ए क्यूब बढ़ जाएगा -1 ओवर के स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये कॉमन चला गया बाहर, तो ये हो जाएगा 2 ओवर ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा ना ये हो जाएगा 3k क्यूब, ये जब इससे ये देखें ना एक इसमें से ये कॉमन लेने 2/3 के, ये जब इससे ये हो गया इस तक, तो बस अगर आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो और कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर -1 ओवर के स्क्वायर इंटू एक्स बार इक्वल टू ए इंटू इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 3k क्यूब, 3 से चला गया, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर चला गया 3k प्लस 2, ये आ गया हमारे पास यहाँ से, तो ये एक के स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास ये a इंटू के क्यूब -3k प्लस 2 ओवर 3, ये वाला इसके साथ के स्क्वायर कैंसिल, एक के रह जाएगा और साथ वो ऊपर आके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये ऊपर है ये वाला नीचे इधर आके मल्टीप्लाई इसके साथ है, यहाँ तक अब हम आ गए हैं। तो अब ये देखें कि अब इस तरह से है कि ये तो आंसर तो ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस तरह से कि ये ऊपर है ना क्यूबिक इक्वेशन, इसके अगर मैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये आप मोड में जाके तो ये 5 प्रेस करके 4 करें, क्यूबिक की इसके ऊपर आ रही है सोल्यूशन, तो वो करने के लिए जब मैं इसके अंदर इसके कोफिशिएंट्स डालता हूँ तो के की जो है ना वो वैल्यू आ रही है 1 1 एंड -2, तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, वो ये है कि k-1 और k+2, ये कैलकुलेटर को यूज करके क्यूबिक इक्वेशन को डाल के इसमें से कर, तो ये है 3k, ये k स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं k-1 इंटू k+1, ये पूरा कट गया इसके साथ, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x बार इक्वल टू ए को बाहर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k-2 डिवाइडेड बाय 3k इंटू k+1, तो ये इस तरह से इसका ये पहला पार्ट हो गया, ये इसका आंसर आ गया सेंटर ऑफ मैथ। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसको करने के लिए ये इसका पार्ट कंप्लीट होगा। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं व्हेन द लेमिना ADEC, ये जो बाकी जो बची है ना लेमिना AD इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, द HAC, ये जो AC है ना HAC ये वाला मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाउनवर्ड वर्टिकल, और tan थीटा उसने दे दिया ये 5/18, तो k की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा देखिए अब वो ये कह रहे हैं बी पार्ट इसका, मैं इसका एक फिर यहाँ पे इसको जरा पेस्ट कर लूँ डायग्राम को, ये आ गया हमारे पास। और वो ये कहते हैं कि ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है ना इसका ये वाला ये, तो इसका हमने जो है ना सेंटर ऑफ मैच यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इसका सेंटर पॉइंट से इसका जो ABC यहाँ से हमने कैलकुलेट ये कर लिया है x बार। अच्छा वो कहता है कि जब AC से इसको सस्पेंड करेंगे, जैसे ये जो बाकी वाला ये जो हिस्सा रहेगा ना, जैसे ये जो डार्क वाला हिस्सा है
ये जब इसको आप ये वाला रिमूव करके जब छोड़ेंगे ना, तो इसके अबाउट इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो इसका सेंटर ऑफ जो मास फाइंड करते हैं ना बॉडी का, वो बिल्कुल जिस पॉइंट के अबाउट वो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है ना, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके नीचे आ जाता है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना सी, ये वाला पॉइंट ये बिल्कुल सी इसके नीचे आ जाएगा। ये ऐसे, तो इस तरह से ये देखेंगे जो डी है ना, ये ऐसे हो जाएगा कि हमारे पास ए, ये डी इस तरह से आ जाएगा ए डी, और ए सी, यहाँ से ए सी ये चला जाएगा ऐसे, और ये सुना डी, और ये ई ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा अब आप देखेंगे ये जो है ना ए सी, ये डी है, ये डायग्राम थोड़ी सी इस तरह बनी है, ये सी इस तरह से, ये जो बाकी जो है ना वो ये जो है ना डी ई ये आ गया ई। अच्छा ये तो इसका सेंटर ऑफ, ये है ना एसी से इसका डिस्टेंस, जैसे यहाँ से देखे ना परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस ये एक्स बार, ये ऐसा ये परपेंडिकुलर हिस्सा, और ये वाला हिस्सा ए और ये भी है ये। उसने यहाँ पे दिया है कि ए सी, ये जो है ना ये जो ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाउनवर्ड वर्टिकल। तो अगर आप इसको देखें तो इस तरह से उसने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कहा ना कि ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाउनवर्ड वर्टिकल। ये हो गया हो गया। तो अगर आप इसको सामने देखें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो जाएगा एक्स बार ओवर ये, और टेन थीटा जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे इसके अंदर बता दिया, टेन थीटा इज 5/18, तो टेन थीटा की जगह पे लगा दें 5/18, यहाँ पे लगा दें 5/18, दिस इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाइड बाई जो सेंटर ये जो फाइंड किया इसको इसकी जगह पे लगा दें, ये जगह a इंटू के स्क्वेयर प्लस के -2 डिवाइडेड बाय 3k इंटू के प्लस 1, इस तरह से लगाने सर। तो इस तरह से जो ना ये देखिए ये हमारे पास ये वाला ए इस वाले ए से कट गया, ये 3 6 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इधर चलेगा के इंटू के प्लस 1, और ये जो 6 है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू के स्क्वेयर प्लस के -2, इसकी ब्रैकेट खोल दें तो जाएगा 5k स्क्वेयर प्लस 5k इक्वल टू 6k स्क्वेयर प्लस 6k -12। तो इन दोनों को अगर आप इस साइड पे लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा के स्क्वेयर प्लस के -12 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से इसको मोल्ड लगा कर रहे हैं, के की वैल्यू -4 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। -4 तो ये हो नहीं सकता बिकॉज की ये रेशियो लेंथ है, सो इसका आंसर हो जाएगा के इज इक्वल टू 3 ओनली। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाँ जी ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है जून 2024 में 3 वेरिएंट का ये क्वेश्चन है। ये देखें ये आया है जून 24 3 वेरिएंट का ये क्वेश्चन। अब देखें इसके अंदर ये भी ट्राइंगुलर का ही है। अब यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म लेमिना इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, वेयर ओ सी उसने यहाँ पे दे दिया है 18, ये 18 दे दिया है, और ओ बी जो है ना वो उन्होंने बता दिया 24a। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ओ ए जो है ना वो एक्स है। पहला वही पार्ट, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ए बी सी। ये जो इसको रिमूव कर दिया ना, इसमें से काट निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो बाकी जो ए बी सी रह गया ना जो ऑब्जेक्ट, उसका फ्रॉम ओ सी, यहाँ से ओ सी से कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। सेम उसी तरह से इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गई। तो ये देखेंगे इसके में हमने सेम उसी तरह से इसका भी बनाना है वो टेबल। इसका मैं टेबल बनाता हूँ पहले। ये टेबल बनाया, यहाँ पे आ जाएगी बॉडी का, बॉडी हमने जो जो करनी है वो उधर लिखेंगे, बॉडी एरिया, ट्रायंगुलर में एरिया फाइंड करते हैं ना, वो मैस का ही काम करता है, एरिया मैस, क्योंकि उसको वेट से मल्टीप्लाई करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो जो है ना वो बन जाता है उसके अंदर, उसका मैस बन जाता है। अब इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम ओ सी, सेंटर ऑफ
मैस फ्रॉम ओसी, ये हम कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, ये तो ये है इसके अंदर, वो हमने ये इसका बना लिया। नंबर वन पे इसके अंदर आ गया, पहले वो फर्स्ट पे आ जाएगी ये हमारे पास, ये बड़ी ट्राइंगल ओ बी सी। ट्राइंगल हम कर लेते हैं इसके अंदर ओ बी सी। इसका एरिया जगह हाफ बेस 24 है और इसकी हाइट 18 है। और सेंटर ऑफ मैथ फ्रॉम, ये हमने यहाँ से लेना है ओसी से। ये देखें वर्टेक्स से बनेगा, यहाँ से वर्टेक्स से 2/3, 2/3 इसकी टोटल लेंथ है 24, उसका 2/3 है ये। इसको अगर आप इससे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 16 है। इधर से 16 है, ओसी ओसी से जो है ना वो 8 है रह जाएगा, टोटल 24 जो है। इसलिए हो गया इसका सेंटर ऑफ मैथ फ्रॉम 8 हो गया। अब सेकंड जो है इसके अंदर ट्राइंगल ओ सी ए या ओ ए सी या ओ सी ए जो भी है, इसका आ जाएगा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका सेंटर ऑफ मैच यहाँ से देखें, ए से इस तरफ, ये जो इधर से तो ये इसकी लेंथ ये ओ है, ये एक्स है ना, इधर से हो जाएगा 2/3 एक्स। तो इधर से हमें देखूँ कि ओसी से चाहिए, ये हो जाएगा 1/3 एक्स। बस ये आ गई। तो उसके बाद हमने इसको कंबाइन वाला ये करना है यहाँ से। कंबाइन, अब आप ये देखें, अगर मैं इसको इसके साथ कैंसिल करता हूँ 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 को 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, 216, 216 a² माइनस रिमूव कर रहे हैं इसके अंदर से हो जाएगा 9/2 ax। ये आ गया। इससे अब आप देखें 9/2, सॉरी नहीं, ये जो है ना 2 नहीं आएगा, तो वो 9 इसको 2 से कैंसिल कर दिया ना। ये जगह 9, ये 2 से इसको कैंसिल कर दिया जाएगा 9 ax। अच्छा देखें, ये सेम इसी तरह से है ना कि इसको मैं अगर इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करूं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके बाद ये तो इसका मैस आ जाएगा। फिर वो जब जैसे इसी तरह से ये ट्राइंगल इस तरह से, फिर जब इसका वैसे कैलकुलेट इसका मूवमेंट देंगे बहुत, तो उसको जी से मल्टीप्लाई, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो वो कैंसिल हो जाना है। पूरी बॉडी का हो गया ये एक्स बार इस तरह से। ये आ गया इस तरह से। अब ये देखें कि हम टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओसी, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओसी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 216 a² -9 ax। इसको इससे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको जब 4 इसको करेंगे ना, जब ये 2 ये 4 हो जाएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, तो ये मैंने इसको कैलकुलेट किया 1728 a³ आ जाएगा। माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 2 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा 3ax²। अब सारों में से ये कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x बार इक्वल टू, तो ये आ जाएगा इस तरह से हमारे पास 1728 a² -3x² डिवाइडेड बाय 216a -9x। अब ये महसूस हो रहा है कि ये सारे जो है ना ये डिवाइड हो रहे हैं 3 पे। अगर ये जो है जैसे 1728 इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे ना, तो ये 576 आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 576 a² माइनस इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय, जब इसको करेंगे तो ये 72, और हाँ इसको हमने 3 से डिवाइड किया है, हाँ 3 से करेंगे ना तो ये होगा 72a, और माइनस जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x। इसमें कोई
3 से ये करेंगे ना डिवाइड इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा अच्छा जी। अब ये देखेंगे इसको हम ये यहाँ तक आ गए, ठीक हो गया यहाँ पे। अब ये देखें इसमें ये इसका आंसर तो आ गया ये, लेकिन इसको हम ना और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा वो इस तरह से है कि देखें कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 576 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसमें से 3 कॉमन ले लें, 24 ए तो माइनस एक्स आ जाएगा इस तरह से हमारे। तो ये अब ऊपर ये बनता है 24 ए और माइनस एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो 24 ए माइनस एक्स इंटू ओवर 3 इंटू 24 ए माइनस एक्स। और ये देखिए ये कट गया इसके साथ, तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाता है 24 ए प्लस एक्स ओवर 3। तो ये इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका, ये सेंटर ऑफ मैथ इसका फाइंड हो गया। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें अंदर कहते थे ऑब्जेक्ट एबीसी सस्पेंडेड फ्रॉम सी इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द साइड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, और टेन थीटा अब उसने दे दिया 6/5। अब कहता है फाइंड एक्स करें आप फाइंड। अब आप देखिए इसको बी पार्ट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस डायग्राम को मैं यहाँ पे इधर पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से। तो वो कहते हैं कि इसको ऐसा है, इसको तो थोड़ा छोटे बन, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको ये जो बाकी ये जो बच गया ना ए बी सी सस्पेंडेड फ्रॉम सी, इसको सी के साथ सस्पेंड किया, तो ए बी जो है ना ये मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। यहां से देखें कि हमने इसका जो है ना यहाँ से हमने इसका सेंटर ऑफ मैथ जो है ना वो फाइंड किया है। यहाँ पे हमने इसका सेंटर ऑफ मैथ यहाँ से फाइंड किया, जैसे ये एक्स बार है, और ये अगर नीचे से फाइंड करते यहाँ पे तो ये वाई बार हो जाता है ऐसे। तो ये आप फाइंड किया। जब इसको आप छोड़े ना ये सेंटर ऑफ मैथ, जैसे देखें कि वो अभी जैसे आपको बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप छोड़ेंगे ना सेंटर ऑफ मैथ बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके इसके नीचे आ जाएगा इसका। ये वाला जो सेंटर ऑफ मैथ है ना वो इधर आ जाएगा यहाँ। जितना ये इधर से ना डिस्टेंस इतना ये इस साइड पे यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आ जाए। और ए बी जो है ना वो इसके साथ ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ए बी जो है ना वो इसके साथ एंगल इसके साथ यहाँ पे हमने दिया हुआ है ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द साइड ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। और टेन थीटा जो है ना वो उन्होंने हमें दे दिया यहाँ पे, टेन थीटा उन्होंने हमें दे दिया यहाँ पे 6/, शायद 6/5। टेन थीटा इक्वल टू 6/5। अच्छा जब ये जो ट्राइंगल ये जो आएगी ना इस तरफ से, तो ये ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद दी, इसके साथ ये एंगल वो बनाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये जो ए बी सी है ना ए बी इधर चला जाएगा, बी सी जो है ना वो ये ऐसे है, ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ये इसके साथ एंगल बना रही है थीटा। अब देखिए इसके जो बी पार्ट पे है ना वो उन्होंने दिया टेन थीटा इक्वल टू 6/5। यहाँ पे ये दिया हुआ है, कहते हैं कि ए बी ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद दी। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सेंटर ऑफ मैथ हमने फाइंड किया ना, जब इसको सस्पेंड करते हैं जिस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके नीचे आ जाता है, बिल्कुल डाउनवर्ड उसके परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे जितना ये इधर है इतना ये एक्स यहाँ पे ये हमारे पास इधर से जितना डिस्टेंस उतना ये हमारे पास ये आ गया उसके में। अब ये जब इस तरह से मूव करेगी ना तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ओ सी यहाँ पे है ना, तो ओ सी यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, इधर को हो जाएगा ओ सी। ये 18 ए हो गया। ये लाइन जरा सीधी कर देते हैं इसमें, ये आ जाएगा जैसे ओ सी है इस तरह, ये ओ सी ये इस तरह चला गया। और ये जो है ना सी बी ये इस तरफ आ गया ऐसे।
से ये दिया हुआ है कि जैसे ये था ना, ये था ओ सी, ए भी इसके ऊपर था और ये बी था। वो कह रहे हैं ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद दी बट इस तरह। अब देखिए ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है ना यहाँ से इसके साथ, ओ सी के साथ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो गया, इस तरह से ये एक्स बार हो गया, और ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ ये वाई बार हो गया इसमें। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। अब ये सेंटर से, ये सेंटर, ये जो सॉरी यहाँ से वर्टेक्स से, ये टोटल लेंथ है मैंने पता है 18 है, तो वर्टेक्स से जब इस तरफ आए ना, ये 2/3 हो जाएगी सेंटर, ये 12 हो जाएगा जैसे, और ये रह जाएगा बाकी 6 18 थी। तो ये देखें, ये है ना tan थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर ओवर, यानी कि ये हो जाएगा 12a ओवर एक्स बार। ये सबसे ईजी है, वरना और भी तरह से ये हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है कि ये वाला अगर हम लें tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ये जो हो जाएगी ये बड़ी ये tan थीटा इक्वल टू, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला tan थीटा इक्वल टू ये वाली लेंथ हो जाएगी, टोटल है 18a माइनस वाई बार ओवर एक्स बार। अब लेकिन इसमें मसला ये है कि फिर वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये लेंथ ही हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई बार ओवर दिस, ये वाली ये इससे डिवाइड करते हैं, वो फिर उसमें यही प्रॉब्लम है कि ये वाई बार कैलकुलेट, ये सबसे आसान तरीका है। tan थीटा इक्वल टू 12a ओवर एक्स बार, यानी कि ये देखो ना, ये वर्टेक्स से टोटल इसकी लेंथ थी 18, तो 2/3 सेंटर नीचे आएंगे ना, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मैच है इसका, ये वाला ये इधर आया हुआ, तो ये 12a हो गया। तो बस इधर से आप इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, ये हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं अगर 6 से कैंसिल कर दूं तो 6 टू द, ये जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू एक्स बार। तो एक्स बार की जगह पे ये वाली इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 24a प्लस एक्स ओवर 3, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो जगह 30a इक्वल टू 24a प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू, ये जाके इसमें से माइनस कर दें, हो जाएगा 6a। तो ये फाइनली इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया 3, ये ट्राइंगुलर लैमिना के 3 मैंने क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर सिलेंडर से जो रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको करना है।